नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है लोकसभा। इसमें पढ़ेंगे लोकसभा की संरचना, सदस्यता, शक्तियां और कार्य और महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी पूरी व्याख्या यानी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में आता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित करता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 93 में। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या यानी जो मूल संविधान है इंडिया का, उसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है और अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है और इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 331 के अंतर्गत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले, यानी अमेरिका के जो सांसद थे जो भारत इंडिया और वो संसद में बोले, वो पहले थे D.D. आइजनहोवर, जो कि 1959 में आए थे भारत में, उस संसद में भी बोले। दूसरे थे जिमी कार्टर, ये आए थे 1978 ईस्वी में। तीसरे थे बिल क्लिंटन, ये आए थे सन 2000 में। और चौथे थे बराक ओबामा, जो आए थे 2010 में। ये 4 D.B. आइजनहोवर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, ये 4 अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत और इंडिया की संसद में बोले। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे। 4 तो वो थे जो भारत आए और संसद में बोले, और 2 अमेरिका राष्ट्रपति भी हैं जो भारत तो आए पर अमेरिकी संसद में, इंडिया की संसद में नहीं बोले। पहले थे रिचर्ड निक्सन 1969 में। दूसरे थे जॉर्ज W. बुश, जो आए थे 2006 में। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए
47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ये आता है आर्टिकल नंबर 330 में। सन 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत या फ्रीज कर दी गई। यानी जो सन 2001 में 84वां संविधान संशोधन आया था, उसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। तो नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। यानी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति। और 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष के ही बालक वोट दे सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं 545, उनमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। वो भी राज्यवार और जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 330 में और 332 में। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था। यानी लोकसभा की सीटों का आरक्षण है पहले 10 साल के लिए प्रारंभ किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। यानी जैसे ही 10 वर्ष कंप्लीट होते हैं उसको 10 वर्ष के लिए उस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा, यानी वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। यानी वही पैटर्न फिर से आगे बढ़ाया गया, 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा में जो 545 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, उन राज्यों की सीटों की संख्या निम्न प्रकार है। जैसे पहला है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के सदस्य आते हैं 80। उत्तर प्रदेश के हैं 80 सीटें और महाराष्ट्र के हैं 48 और पश्चिम बंगाल की हैं 42
और बिहार की हैं 40, तमिलनाडु की हैं 39, मध्य प्रदेश की हैं 29 और कर्नाटक की सीटें हैं 28। इसी प्रकार गुजरात की हैं 26, राजस्थान की हैं 25, आंध्र प्रदेश की भी है 25 और उड़ीसा की है 21 और केरल की है 20 सीट और तेलंगाना की है 70, झारखंड की है 14, असम की भी है 14 और पंजाब की है 13 सीटें और छत्तीसगढ़ की भी हैं 11 सीटें। इसी प्रकार 28 राज्यों की लोकसभा सीटें आरक्षित हैं और हरियाणा की हैं 10 सीटें, जम्मू कश्मीर की हैं 6 सीट, उत्तराखंड की हैं 5, हिमाचल प्रदेश की हैं 4, मेघालय की हैं 2, अरुणाचल प्रदेश की भी 2, गोवा की भी 2 सीटें हैं, मणिपुर की भी 2 सीटें हैं और त्रिपुरा की भी 2 सीटें हैं और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम इन 3 राज्यों की 1-1 सीटें हैं। और संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीटें हैं जैसे दिल्ली की हैं 7 सीट, पांडुचेरी की हैं 1, चंडीगढ़ की भी 1 और दादर नगर हवेली की भी 1, अंडमान निकोबार की भी 1 और लक्षद्वीप की भी 1 सीट है और दमन एंड दीव की भी 1 सीट है। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली मतदाता हैं। इसके अंतर्गत 33,68,399 और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसके मतदाता हैं 39,033 और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। इसका क्षेत्रफल है 1,73,266.37 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। इसका क्षेत्रफल है 10.59 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं, यानी जो लोकसभा की सदस्य होते हैं उन निर्वाचन के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। पहला तो है वह भारत का नागरिक हो। पहली विशेषता है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा है उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, यानी 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। और तीसरा है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन या तो इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अधीन वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद से मतलब है कोई सरकारी नौकरी ना हो। और चौथा है वह पागल या दिवालिया ना हो। वह पागल या कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये लिखा आर्टिकल नंबर 75(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय भंग कर सकता, और ऐसा अब तक भारत में 8 बार हो चुका है। पहले हुआ था सन 1970 में, दूसरी बार हुआ था 1977 में, तीसरी बार हुआ था 1979 में, और चौथी बार हुआ था 1984 में, और 5वीं बार हुआ था 1989 में, और 6ठी बार हुआ था मार्च 1991, और 7वीं बार हुआ था दिसंबर 1997, और 8वीं बार हुआ था अप्रैल 1999। ये 8 बार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया है। ये लोकसभा को राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को नहीं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यानी आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। यदि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो चुका है और उसमें आपातकाल लगा हुआ है, तो उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। 5 वर्ष से 6, 7 या इस प्रकार 1-1 साल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए एवं स्थगित किए जाते हैं। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए एवं स्थगित किए जाते हैं। और लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जो लोकसभा के ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु के जो 3 सीजन होते साल में, उनमें 6 महीने का अधिक से समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। आर्टिकल नंबर 103 के अनुसार यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं होती है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूम में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। आर्टिकल नंबर 104 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या कोरल कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, यानी जो 55 सदस्य होता है। यानी लोकसभा में 55 सदस्य से कम सदस्य हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष उस लोकसभा की मीटिंग को अवधि को भंग कर सकता है, और 55 से अधिक सदस्य तो उसमें बिल पारित हो सकता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 108
में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला है विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए। पहला है दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तब अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और दूसरा है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। और तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं तो अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नेक्स्ट नोट अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 367(2) द्वारा शामिल होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, आर्टिकल नंबर 118(3) के अनुसार। नेक्स्ट संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 184 में। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह अनुपस्थित है तो राज्यपाल का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, आर्टिकल 184 के अनुसार। संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है और जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं संयुक्त बैठक में। और संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता है, आर्टिकल 107(3) के अनुसार। नेक्स्ट राज्यसभा
राज्यसभा में लंबित विधेयक। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होता है। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 174 में। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 107(5) के अनुसार लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। यानी धन विधेयक जब पारित होता है उसमें लोकसभा द्वारा पारित किया हुआ अंतिम निर्णय होता है और इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। 93 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि यानी जो लोकसभा का सदस्य होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। नेक्स्ट, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। यानी जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाया जाता है तो उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत पारित होने से 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद
अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करते। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं करता है और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल पर आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। यानी लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य होते हैं और अधिकार। उनका पहला कार्य होता है सदन के सदस्यों के प्रश्नों का स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना या नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी व्यक्ति को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। यह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देता है और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना यह लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। और विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। और छठा है संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। नेक्स्ट, 7वां है अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे श्री जी.पी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष थे अनंत श्यामनम। नेक्स्ट, लोकसभा और अध्यक्ष। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एवं उपाध्यक्ष थे एम अनंत श्यामनम अयंगर। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत श्यामनम अयंगर। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुक्म सिंह। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी गुरदयाल सिंह ढिल्लो। और पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लो बलिराम भगत। छठी लोकसभा के सदस्य थे नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। सातवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ और आठवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ और नौवीं लोकसभा अध्यक्ष थे रवि राय। 10वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे शिवराज बी पाटिल। 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे पी.एस. संगमा और 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे
GMC बालयोगी। और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे GMC बालयोगी और मनोहर गजानंद लोधी। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट, संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूम में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। आर्टिकल नंबर 101 के अनुसार संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्रवाई में उपस्थित रहा या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्रवाई विधिमान्य होगी। आर्टिकल 102 के अनुसार। नेक्स्ट, संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को 4:30 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। आर्टिकल नंबर 114 के अनुसार संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में या आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई है। नेक्स्ट, यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है, तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नेक्स्ट, संसद में
हिंदी व अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूम में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं करता है, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, आर्टिकल 121 के अनुसार। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।